हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट दीपक कुमार। और आज के वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर बनाया था, मतलब वो पेपर सेकंड का था, और आज जो बताने जा रहे हैं वो है पेपर फर्स्ट। तो जो भी शोभन सिंह जैना विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, तो उनमें बीए फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आता है उसका हमने सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड पेपर का बता दिया है, और फर्स्ट का आज हम बताने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट का। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है, सॉल्यूशन क्या क्या है, वो हम बताने जा रहे हैं। इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम 75 मार्क्स का 2 आवर्स का होगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, तो 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। आंसर नहीं 4 शॉर्ट आंसर टाइप होगा, तो केवल आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं जो 10 मार्क्स के ईच होंगे। तो 10 4 जब 40 हो जाता है। सेक्शन बी होगा वो 35 मार्क्स का होगा। अटेम्प्ट यानी 2 लॉन्ग आंसर और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं जो 17.5 मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस हैं जो है वो कंपलसरी हैं। तो देखिए सेक्शन ए यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया था सेक्शन ए में से आपको क्या करने हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ही इज नॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द, और ठीक है, और जहाँ पर अननेसेसरी होता है वहाँ पर हम, जहाँ पर नहीं नो आर्टिकल इज यूज है वहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं। तो इसका भी पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी शोभन सिंह जैना विश्वविद्यालय और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बीए फर्स्ट ईयर का एनुअल मोड एग्जाम में इसका पूरा मैंने सिलेबस तैयार कर रखा है। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी हमने लगभग थोड़ा बहुत तैयार कर लिया था, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए, तो इस बार कंप्लीट कर दिया जाएगा वो। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल भरना है, तो ही इज़ नॉट एन आएगा। अब एन क्यों आएगा, तो उसमें ऑनरेबल इसका एक्सेंट है। ठीक है, एन ऑनरेबल। द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस, यहाँ पर क्या, वर्ल्ड एक हैप्पी प्लेस है। इसी तरीके से द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पर द का यूज किया जाएगा, क्योंकि जो सन है वो केवल एक है यूनिवर्स में, तो यहाँ पर द आएगा। यस्टरडे ए यूरोपियन, यौ का साउंड है तो कौ से ग्यो के साउंड में ए लगता है, और से हा के साउंड में एन लगता है, तो ए यूरोपियन यौ का साउंड आ रहा है। और यहाँ पर आया हु इज़ द गर्ल सिटिंग है, वो लड़की कौन है जो वहाँ पर बैठी है। ठीक है, तो ये अगला है यहाँ पर देख सकते सुटेबल प्रीपोजिशन लगानी है। दिस इज़ द मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी है आपको। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस येस्टरडे, मैं नहीं सोया हूँ सिंस येस्टरडे। दे ड्रो फ्रॉम मुंबई टू पुणे, वो मुंबई से पुणे गए। द ड्राइवर ने क्या करा, जंप लगा दी इनटू द कार, कार के अंदर। तो कार यहाँ पर क्योंकि कोई चीज़ प्रवेश करती है तो इनटू आता है। ठीक है, द रिवर फ्लो, रिवर बहती है बिटवीन द ब्रिज, सॉरी बिलो द ब्रिज, पुल के नीचे बहती है। तो अंडर आता है स्टैटिक पोजीशन में, स्थिर अवस्था में, बिलो आता है गतिमान अवस्था में। तो यहाँ पर क्योंकि रिवर बह रही है तो यहाँ पर लगेगा ब्रिज के नीचे, तो बिलो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एप्रोप्रिएट वर्ब भरनी है। वर्ब का मतलब हमेशा एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, तो वो मॉडल भी हो सकते हैं। ठीक है, और टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, तो वो आपको फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पर है वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज़, क्या आप मुझे अपना स्कूटर कृपया दे देंगे। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक पोलाइटली यहाँ पर मांगी जा रही कोई चीज़, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म आई, तो मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट। द स्टूडेंट कैन रिपोर्ट स्टूडेंट। अगला है आई वेट, कैन आई वेट फॉर यू टू कंप्लीट योर वर्क, तो क्या मैं आपके वर्क के कंप्लीट होने के लिए इंतज़ार या तक के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, कैन आई। तो आई वुड नॉट हैव कम, मैं नहीं आऊँगा। इफ़ आई नो यू वर बिजी, तो मैं नहीं आता अगर तुम मुझे ये पता होता कि तुम बिजी हो। ठीक है, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो विल का वुड हो जाएगा। तो उसके बाद
यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट टेंसेस वर्ब। तो यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है। तो वह टी क्या करेगा, टेक करेगा, तो यहाँ पर अपने आप ही आपको सजेस्ट करना है, टेक्स आ जाएगा यहाँ पर। गोपाल ने खाना खा लिया, ईटन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैव लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया मैंने। स्टीमर जो है मतलब आपका भाप से चलने वाला जहाज, तो जहाज क्या करेगा, सेल करेगा, पानी में चलने के लिए सेल आता है। और माई मदर, मेरी मम्मी ने क्या किया, स्पिल्ड कर दिया, मिल्क को छलका दिया, गिरा दिया, जब कैट ने क्या करा, पाउंस ऑन हर, उनके ऊपर छलांग झपट पड़ी वो। अर्थ क्या करती है, मूव्स अराउंड, घूमती है चारों ओर सन के। तो यहाँ मूव वर्ड यूज करें तो यहाँ पर आपको वर्ब यूज करनी है या एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है, जाके उसका मीनिंग निकल जाए। तो अपने आप ही आपको यहाँ पर मीनिंगफुल आपको वर्ब लगानी है जिससे उसका मीनिंग निकल आए। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन लगाना है यहाँ पर। आई रेन फास्ट, मैंने तेज दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। इफ़ यू ट्राई, यदि तुम प्रयास करोगे, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, इफ़ यू ट्राई, अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। वैसे यहाँ पर ये इफ़ यू डू नॉट ट्राई होना चाहिए, ये या तो रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन क्योंकि एक फ्यूचर है, विल है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट बनेगा। इफ़ यू ईट टू मच, यदि तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट, मुझे हाँ ठीक है, सॉरी गलत नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस आएगा। अनलेस यू ट्राई, यदि आप मतलब ट्राई नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। ओके, सो क्वेश्चन इज राइट, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि ये नहीं निकल रहा था इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अनलेस यू ट्राई, यदि तुम, अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ नॉट। ठीक है, UNLESS, तो अनलेस का मतलब इफ़ यू नॉट ट्राई, अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। ओके, यहाँ पर अब मीनिंग निकल चुका है, तो अनलेस का यहाँ पर यूज होगा, तो अनलेस कर दे UNLESS। ही रिमेंड एट होम, वह घर पे बना रहा जब तक वह बीमार, तो यहाँ पर अनटिल ही वॉज इल, जब तक वह बीमार नहीं था, सॉरी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, टिल आएगा। ठीक है, ही रिमेंड एट होम, वह घर पे बना रहा, टिल ही वॉज अलाइव, टिल ही वॉज इल, जब तक वह मतलब बीमार था तब तक वह घर पर बना रहा। तो ही रिमेंड एट होम, वह घर पे बना रहा जब तक वह बीमार था। नेक्स्ट है आई डू नॉट केयर, मुझे फिक्र नहीं है, या ठीक है, मैं मुझे परवाह नहीं है, ईदर यू गो, या तो तुम आओ या तुम जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलत फिल कर रखा है किसी बच्चे का, ये क्वेश्चन पेपर है तो मैंने यहाँ पर सही कर दिया इसको। ठीक है, कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या है, क्रिमिनल। कन्विक्ट का सिनोनिम आप लेना, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, मीनिंगफुल। ठीक है, कन्विक्ट का क्या होगा, क्रिमिनल, कन्विक्ट माने होता अपराधी, तो क्रिमिनल यहाँ पर इसका सिनोनिम हो चुका है। नेक्स्ट है अटेन, अटेन का मतलब होता है ऑब्टेन, मतलब प्राप्त करना। यील्ड का मतलब होता है देना, गिव आज्ञा। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, एग्जिबिट हो गया, एग्जीबिशन जिससे होता है। हाइडिस का मतलब होता है भत्ता, यहाँ पर अगली हो गया है। अब लिस्ट ऑफ बुक्स जो होती है वो क्या कहलाती है, कैटलॉग कहलाती है। प्लेस फिटेड फॉर एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्लेस जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयुक्त हो उसे लेबोरेटरी कहेंगे। लार्ज नंबर का मतलब प्लेंटी, मतलब अत्यधिक मात्रा में हो गया। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो हमेशा उजाले की तरफ देखता है उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। इंक्लाइन टू फाइंड फॉल्ट, जो हमेशा गलती निकालता है उसे कैप्सियस कहते हैं, जो मतलब हमेशा उसकी प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों की गलती निकाले। अगला है राइट प्रिसिस, प्रिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, प्रिसाइज का मतलब होता है उसे प्रिसाइसली लिखना, मतलब संक्षिप्त में लिखना। जैसे आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया गया, उसको आपको समरी वाइज लिख देना है, समरी की तरह लिख देना है कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा ये पैराग्राफ दिया गया, इसको आपने 4 या 5 लाइनों में लिख देना है, 1/4 कर देना है उसका मतलब आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भाई हिंदी में आपको एक पैराग्राफ दिया गया, इसे इंग्लिश में आपको चेंज करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। उसके बाद आपको यहाँ पर डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग मतलब जिस तरीके से डायलॉग्स होते हैं, जैसे कोई बोल रहा है फिर उसका जवाब आ रहा है, तो इस तरीके से लिखना। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स, एक कॉन्वर्सेशन देना है आपको 2 फ्रेंड के बीच में। ठीक है, ऑन देयर हॉबीज, उनकी हॉबीज क्या क्या है आपको बताना है। तो जैसे राम लिखा, मैंने कॉलन लगा दिया, राम ने क्या बोला, श्याम ने क्या बोला, तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखते जाने हैं, ये आपका डायलॉग राइटिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर और पीपल। ठीक है, टीचर और शिष्य के बीच में क्या बातचीत हुई, तो आपको अपने हिसाब से ऑन पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको यहाँ पर टीचर के बारे में कर दिया और यहाँ पर पीपल के बारे में कर दिया। तो टीचर क्या बोल रहा है, पीपल क्या बोल रहा है, वो आपको लिखते जाना है अपने हिसाब से। ठीक है, टॉपिक दे दिया जाएगा, 1 मिनट टॉपिक के भी आपको दे, तो आपको खुद ही अपने आप सपोज करना पड़ेगा और अपने आप उसके बारे में लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर क्या है, पैसेज एक आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर के देने पड़ेंगे। लेकिन हमेशा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें कि कितने क्वेश्चन करने, पता चला आप फालतू क्वेश्चन कर जा रहे हैं और आपके नंबर कट जाए, मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही आंसर दिया करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आगे भी आपको जितने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल और इसके साथ ही जो आपका सेमेस्टर वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सेमेस्टर जो फर्स्ट जो एनुअल मोड है और जो सेमेस्टर था, जो सेमेस्टर मोड जो थे उसमें अलग अलग थे, उन्हीं को जोड़ दिया गया है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार कर रखिए, इंग्लिश लिटरेचर करके होगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर फॉर BA फर्स्ट ईयर। अगर आप लैंग्वेज के ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर ग्रामर करके बनाया होगा, तो इंग्लिश ग्रामर को आप पूरा चेक कर लीजिए। वहाँ बस बहुत सारी वीडियो जो है यहाँ पर दे रखी हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इस तरह की 3 या 4 वीडियो भी बनाई गई हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। अगर लैंग्वेज का देख रहे हैं तो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर करके बना होगा एक प्लेलिस्ट, और अगर आप लिटरेचर देख रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर करके बनी होगी, वहाँ पर आप चेक कर लें, आप वो सारी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।